संगठन शक्ति जरूरी है। साहब पहले 4 युग थे। सतयुग के अंदर ज्ञान शक्ति थी, सब कामकाज ज्ञान से चलता था। त्रेता के अंदर मंत्र शक्ति थी। ऋषि मुनि महापुरुष हमारे पुरखों वो सब मंत्रों से सिद्धि प्राप्त करते थे, मंत्रों से कोई भी कार्य सफलता प्राप्त होती थी। उसके बाद में आया द्वापर। द्वापर के अंदर युद्ध शक्ति थी। और अभी कलिकाल चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। अब तो कलयुग को 5000 वर्ष ही हुए हैं, अभी 4,32,000 बाकी है। साहब ये कलयुग के अंदर शास्त्र के अनुसार संघीय शक्ति कलयुगे, कलयुग के अंदर हिंदुओं की संगठन शक्ति बहुत ही जरूरी है। यदि कोई सफलता की कुंजी है वो है संगठन शक्ति, इसलिए हमको एक होना है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव देह बहुत दुर्लभ है। और भगवान श्री रामचरित मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निभावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिलता है। और कबीरदास जी लिखते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है देह बारंबार तरुवर जो पत्ता गड़े बहुमत भाग्य न। मैं आप सब हिंदुओं को कहना चाहता हूँ कि प्रप्रथम यदि कोई दुर्लभ चीज है वो है मनुष्य जन्म। ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में भटकते 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 भाग्योदय जन्म समर्पितेन। पूर्व जन्म का कोई पुण्य, पूर्व जन्म का कोई भाग्य उदय होता है, तब ठाकुर जी हमको मनुष्य जन्म देते हैं। ये एक सौभाग्य की बात है। हम सौभाग्यशाली है कि भगवान ने हमें मनुष्य दे दिया है। अब हम आपको बात बताएंगे कि परम सौभाग्यशाली कौन है। परम सौभाग्यशाली वो है कि शास्त्र के अंदर संस्कृत श्लोक में लिखा है कि दुर्लभम मानुषम जन्म भारते तत्रापि दुर्लभम। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। 3 शास्त्र हमको बता रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन अति दुर्लभ है। वो भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिलना ये भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है। ये भारत भूमि सूरवीरों की भूमि है। ये भारत भूमि योद्धाओं की भूमि है। ये भारत भूमि महात्माओं की भूमि है। ये भारत भूमि भक्तों की भूमि है। ये भारत भूमि महापुरुषों की भूमि है। इसलिए इस भारत भूमि बहुत दिव्य है।